अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी तैयारी जो ज़ोरों शोर से कर रहे होंगे। आजकल जो अभी तक जो 2-3 एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें ये नोट किया गया है जो एसएसटी की टेस्ट थी, तो उसमें तकरीबन इंग्लिश वाले पोर्शन में एक्ट वाइज़ और पैसिव वाइज़ जो है क्वेश्चन्स आ रहे थे। तो होपफुली आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन कर ली होगी। फिर भी अगर आपने कोई भी कन्फ्यूजन है आपके पास तो ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, जिसमें एक समराइज़्ड टेबल मैंने आपके लिए लाई है। इसमें आपको जो है एक्ट वाइज़, पैसिव वाइज़, एक्ट वाइज़ में अगर एक्ट वाइज़ में कौन-सा टेंस है तो वो पैसिव वाइज़ में कहाँ जाएगा। एक्ट वाइज़ में जैसे कि हेल्पिंग वर्ब कौन-सा है तो पैसिव वाइज़ में उसका हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगा। और याद रहे कि पैसिव वाइज़ में जो उसकी जो थर्ड फॉर्म होता है, तो वो हमेशा वर्ब रहता है। ये एक डिटेल छोटी-सी वीडियो है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें ये एजेंडा है हमारा कि आपको जो है हेल्पिंग वर्ब का पता हो कि अगर एक प्रेज़ेंट इंडेफिनाइट का हेल्पिंग वर्ब है डू और डज़ तो पैसिव वॉइस में वो इज़, एम, आर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऐसी इसी तरीके से स्ट्रक्चर या टेंसेस वाइज़ अगर आप जो है डिटेल में वीडियोज़ चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं आपको लोगों के लिए वो वीडियोज़ मैं बना दूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम प्रेज़ेंट इंडेफिनाइट को हम देखेंगे, तो प्रेज़ेंट इंडेफिनाइट का क्या पोज़ीशन है कि उसमें जो है उसमें अगर हेल्पिंग वर्ब डू और डज़ होता है ये आपको पता है। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में, तो ये जो है इज़, एम, आर में कन्वर्ट हो जाता है। तो डू और डज़ अगर आपके पास हो तो इज़, एम, आर में आप जो है आपको ये भी पता होगा कि प्रेज़ेंट इंडेफिनाइट टेंस में जो इसका वो पॉज़िटिव सेंटेंस होता है, उसमें डू और डज़ यूज़ नहीं होती। उसमें जो है उसका जो है उसके वर्ब में जो है अगर ही, शी, इट होता है तो एस-सी-आई-एस का जो है एक्सटेंशन कर दी जाती है। तो ये आपके वॉल्यूम में होगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रेज़ेंट इंडेफिनाइट हो, तो वो एस-एम-आर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस का अगर कोई सेंटेंस हो, जिसमें आपको जो है इज़, एम, आर हो और ज़ाहिर-सी बात है उसके वर्ब में जो है इंग होगी, जैसे कि राइट है, राइटिंग होगा। तो उसको जो है कन्वर्ट जब किया जाएगा तो जो इंग वाली जो है, वो बीइंग वाले फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है? जो उसका वर्ब होगा, वर्ब वही थर्ड पोज़ीशन में लग यूज़ होगा। वर्ब थर्ड पोज़ीशन होगी और इज़, एम, आर की जगह इज़ बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग यूज़ होगा। देन उसके बाद अगर हैज़ और हैव होगा, तो हैज़ और हैव के साथ आप जो इसको कन्वर्ट कर लेंगे हैज़ बीन और हैव बीन। देन हैज़ बीन और हैव बीन अगर आपके पास हो, तो वो कन्वर्ट होगा हैज़ बीन बीइंग और हैव बीन बीइंग, मतलब ये हैज़ जो है, ये बीइंग जो है दोनों के साथ लगेगी और हैव बीन जो है हैव बीन बीइंग होगा, ठीक है? अगर आपके पास पास्ट इंडेफिनिट हो एंड डिड यूज़ हुआ हो, तो डिड जो है वो वाज़ और वर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से वाज़ और वर होगा, तो ये वाज़ और वर आपका जो है वाज़ बीइंग और वर बीइंग में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। फर्दरमोर अगर आपके पास पास्ट सिंपल टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो, तो उसका हेड होता है, तो वो हेड जो है आपका हेड बिन में कन्वर्ट होगा और हेड बिन जो है वो हेड बिन बीइंग में कन्वर्ट होगा। देन फ्यूचर इंडेफिनाइट में विल जो है विल बी में कन्वर्ट होगा और फ्यूचर कंटीन्यूअस में विल बी जो है विल बी बीइंग में कन्वर्ट होगा। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट है, अगर उसमें आपको जो विल हैव यूज़ हुआ हो, तो विल हैव बीन उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से विल हैव बीन जो है, ये विल हैव बीन बी में कन्वर्ट होगा। ये टेबल थी समराइज़ टेबल, ये पूरी मैं आपके साथ स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ दोबारा, ये आप देख सकते हैं। ये पूरी टेबल आपके पास स्क्रीन पे आ गई। अब आप इसको देख सकते हैं और ये अपने हिसाब से इसको मेमोराइज़ भी कर लें, समझ भी लें। अगर कॉन्सेप्चुअल और भी आपको वीडियोज़ चाहिए तो आप कमेंट में बता दें, तो मैं आपको जो है डिटेल बाय डिटेल शेयर कर दूँगा।
विश यू बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।